एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों फटाफट लाइव आ जाओ, फटाफट लाइव आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। और आज का ये जो सेशन हमारा होने वाला है, उस सेशन से पहले कुछ अनाउंसमेंट है मेरे तरफ से। जो भी बच्चे डिफेंस लेवल है यानी डिफेंस की तैयारी करते हैं, डिफेंस के अंदर आपका एयरफोर्स आता है, आर्मी आता है, एनडीए आता है, सीडीएस आता है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम अप्रैल में होना है यानी 16 तारीख को जिनका एग्जाम होना है, उनके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक क्रैश कोर्स, बहुत ही प्यारा क्रैश कोर्स। यानी उसका जो मैंने ड्यूरेशन रखा है वो करीबन 20 दिन का क्लास चलेगा और इस 20 दिन के अंदर मैं आपको बस वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं उसका जो डेट है बहुत जल्दी डिसाइड कर दूंगा कि किस किस दिन आपके डिफेंस, स्पेशली डिफेंस, जैसा कि आज का आप सेशन ले रहे हैं, ये जो आपके सामने सेशन लेकर मैं आया हूं, ये एनडीए प्रीवियस ईयर 2015 के टोटल क्वेश्चंस हैं और इसकी पूरी सीरीज यानी सिनोनिम चल रहा है, तो पूरा सिनोनिम्स आपको पढ़ाएंगे। अब आप अगर कोई स्टूडेंट पाथ फाइंडर की किताब पढ़ता है या किसी डिफेंस की किताब पढ़ता है तो वो आपके एक एक वर्ड आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो अब तो दोस्तों फटाफट इसको, जो भी डिफेंस लेवल है, इनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके और घर बैठे मेरे साथ जुड़ के और एक जबरदस्त तैयारी कर सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए, पहला ये 2015 यानी 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों दोस्तों, लव यू ऑल, वंदे मातरम, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मेनी ऑफ हिज एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जानकार, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। कह रहा है कि मेनी ऑफ हिज एक्वेंटेंस अवॉइड हिम बिकॉज ही इज सो गैरुलस। कह रहा है कि बहुत सारे जो उसके परिचित हैं वो उसको नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो गैरुलस है। आपको बताना है ये गैरुलस का मतलब क्या होता है। तो गैरुलस का जो मतलब होता है, आपने बहुत बार पढ़ा है, बातूनी। फटाफट क्वेश्चन को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन लिखा हुआ है अनरीजनेबल, अनरीजनेबल का मतलब होता है जिसका कोई कारण ना हो। और क्वारलसम, क्वारलसम का मतलब आप समझ रहे हैं, झगड़ालू। नेक्स्ट लिखा हुआ है टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। अगला वर्ड लिखा है प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व। तो फटाफट बता दो मेरे भाई आंसर क्या होने वाला है, टॉकेटिव, यानी बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ही बोर, सबसे पहले बोर का मतलब समझिए। बोर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बोर का मतलब होता है जन्म देना। तो यहाँ पे कह रहा है ही बोर द पेन, यानी उसने जो पेन है, पीड़ा है, दर्द है, उसको क्या किया, बर्दाश्त किया। विथ ग्रेट फोर्टिट्यूड, पूरे धैर्य के साथ, बहादुरी के साथ उसने पीड़ा को बर्दाश्त किया। तो यहाँ पे इस फोर्टिट्यूड का आपसे सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। 2015 का क्वेश्चन चल रहा है। फिलहाल मैं आपको एक ट्रायल दे रहा हूँ कि मैं जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा उसमें मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ उन डिफेंस वाले बच्चों को जो कि इंग्लिश से जिनको डर लगता है मेरे भाई। अब तो डरना छोड़ दीजिए, अब आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप इंग्लिश को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और फिर देखिए कमाल। बस एक ही काम करिएगा, जो भी पढ़ाऊंगा उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, लिखते हुए चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलेंगे। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य, तो धैर्य का यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ रहा है। पहला रेजिग्नेशन, बिल्कुल नहीं होगा, इस्तीफा देना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन करते हुए चलना है। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, लापरवाह होना। डेफियंस का मतलब होता है किसी चीज का विद्रोह करना। फोरबियरेंस का मतलब होता है धैर्य करना। तो भैया ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कल के वीडियो में मैंने आपको लास्ट में एक पॉइंट बताया था, अगर आपको ध्यान है तो, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूं कि एसके श्रवण 12th क्लास का एक मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं 12th क्लास जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मैं इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करूंगा जिसमें पोइट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन होगा, ग्रामर सेक्शन होगा, साथ साथ में एनडीए का फाउंडेशन बैच भी वहां चलेगा। तो आप लोग फटाफट फ्रेंड्स जो भी मुझे देख रहे हैं, आप इन बात अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को या आपसे जो जूनियर है उनको जरूर बताएं और उन चैनल को भी आप लोग प्यार सपोर्ट ऐसे ही दीजिए जैसे इस चैनल पे दे रहे हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ही गेव हिज टेसिट। टेसिट का मतलब क्या होता है, टेसिट का मतलब होता है कम बोलने वाला, मौन, मौन धारण करने वाला। ही गेव हिज टेसिट अप्रूवल टू द प्रोपोजिशन। तो टेसिट मतलब हुआ मौन धारण करने वाला। तो यहाँ पे आपका आंसर पूछ रहा है क्या होगा, तो फुल होगा, क्लीन होगा, लाउड होगा, इम्प्लाइड होगा। तो इम्प्लाइड का मतलब होता है मौन धारण करने वाला है, कम बोलने वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी। क्या चल रहा है, सिनोनिम चल रहा है, कौन से ईयर का, 2015 का।
बिल्कुल ध्यान से देखिए, केवल वीडियो देख लोगे बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आगे देख लो, कह रहा है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क द फार्मर कुड ओनली गेट ए मीगर यील्ड। कह रहा है कि जो हमारे किसान होते हैं वो खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करने के बावजूद भी उनको जो यील्ड मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, यानी जो वेतन वगैरह मिलता है, उनको मुआवजे वगैरह मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। तो भैया आंसर बता दीजिए फटाफट, कम का इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो सेटिस्फाइड, इसको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं थी। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, और स्केंटी का मतलब होता है कम। तो अब क्या करना है, देखिए एक बार आपने इसको देख लिया, फटाफट इसको लिखते हुए चलेंगे। जैसे हमने बोला गेरुडस, तो फटाफट बता दो गेरुडस का क्या होगा? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ यार, मैं ऐसा थोड़ी कि मैं आपसे दूर हूँ। अगर मैं दूर होता तो मैं फिर पढ़ाता किसको? मैं आप ही को तो पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे साथ बोलो। गेरुडस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव। बोर मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना। ये क्या है? फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? धैर्य करना, धैर्य, साहस, बहादुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोरबियरेंस हो जाएगा। टेसिट, मौन धारण करना, कम बोलना, आंसर हो जाएगा इम्प्लाइड। आगे वर्ड लिखा है मेगर। मेगर का मतलब होता है कम, कम का मतलब स्केंटी। मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट एक बार लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक जरूर करो। आप लोग बहुत सारे लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो भाई, क्या कमी है बताओ? इतना प्यार से मेहनत करता हूँ, इतना अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, देख लो एक बार, देख लो और एक बार बता दो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ आप भी कर रहे हो, तो फिलहाल एक लाइक देने में कुछ नहीं बनता है, दे दो यार लाइक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब देखिए, और ये 5 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भैया सीडीएस का क्वेश्चन है, 2014 यानी 2014 में पूछा गया था। तो जो भी डिफेंस लेवल, जो भी डिफेंस की तैयारी करते हैं, फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए और इस सेशन को एंजॉय करिए। पहला क्वेश्चन आप देखिए कि क्या कह रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ आई वर हिम आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। कह रहा है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो इस ऑफर को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ आप खुद सोच के देखिए। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं आपकी जगह होता, तो ये बिल्कुल एक काल्पनिक बात है। मैं आपकी जगह कभी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिए। अगर मैं कहूं कि मैं चिड़िया होता तो मैं कभी चिड़िया नहीं बन सकता। If I were a bird, I would fly in the sky. तो यहाँ पर if के साथ कोई भी सब्जेक्ट आता है तो हम वर लगाते हैं, यहां तक तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो हिम लिखा गया है, यानी जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये होगा इफ आई, यानी मैं अगर आपकी जगह होता, आपकी यानी ही। इफ आई वर